Was it the voice? Was it the fire burning in me? हमने कई सारी चीज़ें सिर्फ सुनी होती है, पर जैसे ही हम उस पर अप्लाई करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज भी कल की अपेक्षा मैं बहुत अच्छी हूँ। मोमोज या फिर बाहर के खाने की वजह से हालत थोड़ी सी खराब थी मेरी, और अब पूरे दिन भर आराम करने के बाद मैं फाइनली सही तरीके से अपने पुराने फॉर्म में जैसे मैं थी, हाँ वीकनेस है थोड़ी सी, पर एवरीथिंग इज ओके। तो अभी बाहर चलते हैं। मेरे घर का बहुत सारा काम जो सिर्फ मैं ख़त्म करती थी, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरी दोनों बहनों का नींद नहीं खुलता और कई सारे काम अधूरे पड़े थे। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या क्या करवाना है। मम्मी ने कहा ये लोग कर लेंगे, तुम आराम करो। वेलकम टू टुन्नी दीदी। चप्पल बाहर उतार। कहाँ जा रही हैं आप ब्रश लेके? बोलो ना, कहाँ जा रही है? खिले ब्रश कर रही है तो वहाँ पे नाली के पास करो। कुछ काम करना बोले ज्यादा। ए ब्रश करके आओ, ब्रश करके आओ, ब्रश करके। ब्रश है उसको करके आओ, फिर मिठाई देंगे। हाँ, ऐसे मुंह गंदा रहता है तो खाते नहीं, सड़ जाता है पूरा दांत। जाओ ब्रश। हाँ हाँ, ब्रश करके आओ, ब्रश करके आओ। जाओ जाओ, बुआ करा देंगी, जल्दी जाओ। करवा दे भाई वो बोला। इधर ये दोनों लेट से उठकर हल्ला कर रहे थे और वैष्णवी को भी मैंने मम्मी के पास भेजा। मम्मी मेरी इधर सुबह से कपड़े धो रही थी। हम चारों के बड़े होने के बाद मम्मी छोटे बच्चों का केयर बहुत कम करती है, जिसे देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भी नहा धो करके फ्रेश होती हूँ और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपने बालों पर लगाया बहुत सारा तेल। मुझे कुछ ज़्यादा ही हेयर फॉल होता है, इस वजह से मैं बालों में तेल बहुत कम लगाती हूँ। अब इसका कोई भी वजह हो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे टूटते हुए बालों को देखकर। लास्ट में मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। कल का दिन मेरे लाइफ में बहुत टाइम के बाद वैसा वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। आगे से मैं सारी चीज़ें पॉजिटिवली सोचूंगी, पॉजिटिवली करूंगी। मैं सारी चीज़ें पूरी ईमानदारी से तो करती हूँ, लेकिन अपने अलावा बाकी सारे लोगों के लिए बात जब मेरी आती है तो मैं थोड़ा सा डगमगाती हूँ और लापरवाही करती हूँ। पर मैंने आज से ये सारी चीज़ों को सोच रखा है कि मैं लोगों के साथ साथ अपना भी पूरा ख्याल रखूँगी ईमानदारी से। मैं बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में दोपहर को सोती हूँ और वैसे टाइम तो हमेशा मैं दुकान में रहती हूँ, पर कल पूरा दिन मैं रूम में थी और आज भी मम्मी घर पर थी ना, सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं रूम में रहती हूँ। फिर मुझे दोपहर को सो के उठने के बाद दुनिया का सबसे गंदा मोमेंट लगता है और फिर ये लगता है यार सोना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, क्योंकि हमारा दूसरा दुकान लगने का टाइम हो गया था और दुकान लगने से पहले बहुत सारे काम होते हैं, आलू छिलना, दाल पीसना, चटनी पीसना होता है। तो मम्मी अकेले परेशान होती है घर पर। आज तो मेरी दोनों बहन, मेन सबसे बड़ी चीज़ है, पिंकी सीमा तब तक स्कूल कॉलेज नहीं जाती ना जब तक उन लोगों का मन ना करे। पर जैसे ही वो दुकान में बैठते हैं ना और पता चलता है कि अब उन लोगों को पूरा दिन काम करना है, वो लोग तुरंत भाग जाते हैं। तो वो लोग चले गए थे। दोपहर को 1-1.5 घंटे पढ़ाई करके मैं सो गई थी और लगभग 2.5 घंटे बाद सोकर उठी जब दुकान लगने का टाइम हुआ। फिर दुकान में आने के बाद मैंने लगभग 20 से 25 मिनट पढ़ाई की और कुछ छोटे मोटे काम निपटाए। फिर उसके बाद मैंने शाम को फिर टारगेट बनाया कि आज मुझे कम्प्लीटली 5 आवर स्टडी करनी है। फिर दुकान में मैंने लगभग 2.5 घंटे पढ़ाई किए। भाई मुझे ये तो नहीं पता कि दुआओं का असर होता है या फिर दवाओं का, पर ये जो पॉजिटिव वाइब वाला फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। देखो कल है ना, कल मेरी हालत, मैं और मेरे जो थॉट्स हैं, वो उनका जो लेवल है वो पूरा नीचे चला गया था। नीचे का मतलब
कि मैं जो भी चीज़ें कर रही थी, सोच रही थी, वो इतने गंदे गंदे से थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इंसान हूँ। पर जैसे ही दोपहर के बाद मुझे ठीक लगा, मैं ऐसे ही हुई, तो सारा कुछ बदला बदला सा था, पॉजिटिव वे में था। पर आज वो पॉजिटिव वे 50 से सीधे 80 और 80 से 90 तक पहुँच चुका है। मेरे छत्तीसगढ़ में एडीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने उसी की पेपर एनालिसिस किए और दोपहर को थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ा। इसके बाद मैं अभी आजीविका, पंचायती राज का लेक्चर और लोक नृत्य लोकगीत का ये 3 चीज़ प्लान करके रखी हूँ। देखती हूँ अंदर जाने के बाद वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। कंप्लीट तो नहीं करना, पर मुझे पढ़ना है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। लगभग 8:30 बजे मैंने दुकान बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। सारी खुशियाँ एक तरफ, सारा स्ट्रगल एक तरफ, लेकिन जब आप रूम में आओ और आपका रूम परफेक्टली सेट हो, हमारा बिस्तर लगा हुआ है, मैं दुकान से आने के बाद थोड़ी सी थकी थकी महसूस करती हूँ, तो मुझे रहता है कि भाई काश बिस्तर लगा हो और मैं अच्छे से आराम कर पाऊँ। खैर, आज बिस्तर लगा के रखा हुआ है। आई थिंक सीमा दीदी ने ये सारी चीज़ें की है, पिंकी दीदी ने सारी चीज़ें पर कम ध्यान देती है। ये मेरा पिगी बैंक है, मैं मार्केट जाके ख़रीद नहीं पाती, इसलिए मैं नॉर्मल चीज़ों से जुगाड़ कर लेती हूँ। और ये पैसे सेव करके मैं मम्मी को ही दे देती हूँ, क्योंकि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में ये पूछा है कि इस बुक का रिव्यू दे दो, आर्यभट्ट एकेडमी की जो रीजनिंग की पुस्तक है। तो इसका जो रिव्यू है वो मैं कल दे दूँगी। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस, मतलब रिव्यू में बस चैप्टर दिखाना है, जो सामने का फ्रंट पेज है, या फिर चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन के पैटर्न, या फिर बीच बीच का और भी सारा पोर्शन। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आज नहीं कल सुबह वाले वीडियो में इसको पूरा अच्छे से डिक्लेयर कर दूँगी। आपके कमेंट से शायद मैं समझ पाऊँगी कि क्या करना है। अभी 10 बज रहे हैं और मैं रीजनिंग पढ़ रही थी। 8:30 बजे दुकान बंद की थी, तो मान लो कि 8:30, 10-15 मिनट माइनस करते हैं। उस 10-15 मिनट में मैंने 3-4 मिनट अपने फ्रेंड से बात की है और गाना के साथ रीजनिंग थोड़ा सा सॉल्व कर रही थी। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली सॉल्व कर रही थी, तो फ़ोन वगैरह अभी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो मोबाइल वगैरह से, तो हटा के पढ़ाई किया करो। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो अलग चीज़ है कि मैं साइड में फेंक देती हूँ। मुझे तो मेरे ही पता नहीं रहता, तो मोबाइल्स का साइड में छोड़ो। अभी खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी का जो बचा खुचा है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। But I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that मम्मी दुकान से आते एक ही सवाल करती है, तुमने खाना खाया? बाकी सारी चीज़ों का जवाब दिया मैंने और प्लानिंग किया कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर मैं अपना स्टार्ट हो गई। मैंने आज लोक नृत्य कम से कम जो चीज़ें मुझसे कवर अप हो सकती थी उसे कवर किया। होपफुली आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। बाय बाय।